एक पैराग्राफ। कर्मातीत और विकर्माजीत स्थिति का राज। कर्मातीत अर्थात कर्मों से अतीत, कर्म से अतीत अलग, बीज रूप स्थिति, आत्मिक बीज रूप, आत्मा क्या है? बीज। मुक्त अर्थात निसंकल्प स्थिति, कोई संकल्प नहीं। विकर्माजीत अर्थात जीवन मुक्त स्थिति। दोनों में अंतर क्या है ये बता रहे हैं। कर्मातीत कर्मों से अतीत, बीज रूप निसंकल्प स्थिति। विकर्माजीत अर्थात जीवन मुक्त स्थिति, निर्विकल्प स्थिति अर्थात विकर्मों से मुक्त और शुभ कर्मों में पवित्र स्थिति। कोई भी विकर्म नहीं हो, और वो कब होगा? जब फुल आत्मिक स्थिति। अपनी आत्मिक स्थिति स्वरूप में स्थित आत्मा ही कर्मातीत और विकर्माजीत स्थिति का अनुभव कर सकती है। इसका ज्ञान ही अभी ही परमात्मा ने दिया है। माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है। पहले पहले तुम आए हो कर्म संबंध में। माया कैसे वार करती है? पांच कर्मेंद्रियों से। ये पांच कर्मेंद्रियों से जो हम अपने को अलग रखें, साक्षी होके देखिए, आंख क्या देख रही है, मुख क्या बोल रहा है, कान क्या सुन रहा है, उसमें नहीं जाना है। सोचना समझना है, फिर रिएक्ट करना है। तो जब माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है, पहले पहले तुम आए हो कर्म संबंध में। कर्म संबंध में कैसे आते हैं? इन कर्मेंद्रियों से ही आते हैं। उसमें आते आते फिर आधा कल्प बाद तुम कर्म बंधन में आ गए। फिर क्या हो जाते हैं? पहले हम कर्मेंद्रियों को वश करके कर्म संबंध में आते हैं, फिर हम कर्मेंद्रियों के वश हो जाते हैं और कर्म बंधन में आ जाते हैं। तो पहले पहले तुम पवित्र थे, न सुख का कर्म बंधन था न दुख का। मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे, तुम मेरे पास घर में आ जाएंगे। साकार बाबा, 11 जनवरी 2005, रिवाइज्ड। कर्म योगी, इससे न्यारा कर्म योगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए, लेकिन वह स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। नॉलेज द्वारा जानेगा कि इसका यह पाठ चल रहा है। घृणा वालों से स्वयं भी घृणा कर ले, यह हुआ कर्म का बंधन। जो घृणित कार्य कर रहा है, जो सारे का कर्म में से उससे हम भी घृणा करें, ये कर्म बंधन है। ऐसे कर्म के बंधन में आने वाला एक रस नहीं रह सकता। इसीलिए अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो, और बुरे को रहम दिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना के से साक्षी होकर देखो। घृणा नहीं, एक ये नहीं आए कोई कुछ गलत कर रहा है तुरंत उसको हम उपदेश दे रहे, तुम कितना गंदा करते हो, तुम तो बंदर जैसा करते हो। तो ये हो गया, हम उसको घृणा की दृष्टि से देखे, थोड़ा ही देखे, लेकिन ये हो गई हम कर्म बंधन में आ गए। लेकिन साक्षी होकर देखना, रहे भाव से करना है कि बेचारा इसका भी परिवर्तन हो, इसको भी सद्बुद्धि आए। अव्यक्त बाप दादा, 18/4/1982। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई कर्मेंद्रियां धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए। तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है। साकार बाबा, 6 जुलाई 2005, रिवाइज्ड। पुरुषार्थ क्या करना है? कि हम कर्मेंद्रियों के वश न हो जाए। हमने दृश्य देखा, हम उधर चले गए। हमने किसी के बोल, कड़वे बोल सुने और हम उधर चले गए। हमने कुछ अशुभ सुना, अशुद्ध सुना और हम उसमें बह गए, इसने ये क्यों किया, पूरा विचार चल रहा है। जब भी ऐसा हो, एकदम अलर्ट रहना है, क्योंकि अभी पूरी दुनिया यही कर रही है। चाहे कोई भी इंसान हो, ज्ञान नहीं है, पुरुषार्थ कर रहा है तो भी यही कर रहा है, कर्मेंद्रियों के वश में है। कुछ ना कुछ बात पे डिस्कशन चल रहा है। साक्षी होके सोचे कि कहीं ये कर्मेंद्रियों का धोखा तो नहीं है, कहीं ये सब सबका रोल देकर मैं अपनी कर्मेंद्रियों को उस पे तो नहीं लगा रही, बाकी सब अपनी कर्मेंद्रियों से धोखा खा रहे हैं, कहीं मैं भी तो नहीं खा रही। ये सब सुनकर मैं भी तो उस बहाव में नहीं बह रही। तो अब ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए कि हम कर्मेंद्रियों को वश में रखें, कर्मेंद्रियों के वश ना हो जाए। यही हमको कर्मातीत अवस्था तक, विकर्माजीत स्थिति तक ले जाए। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति।